मेरे साथ इस वक्त भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि जिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद बिहार में सियासत की तस्वीर बदल गई, पासा पलट हो गया। उसके बाद मेरी बातचीत रामनाथ जी से पहली बार हो रही है। और रामनाथ जी, एक सवाल सबसे पहला मेरा ये होगा कि इस बार जो मैंडेट मिला है एनडीए को, उसको कैसे देखते हैं आप? सहयोगियों का साथ होना बीजेपी के लिए, इस पर प्रतिक्रिया आपकी कैसी रही? धन्यवाद निधि जी। लोकतंत्र में जब सहयोगी दल होते हैं तो उनके विचार, उनके नियम, उनके सिद्धांत अलग अलग होते हैं, लेकिन एक समान विचारधारा पर चलने के लिए जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें जनता दल यू और टीडीपी के लोग आए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए ऐलान किया है। और कल उसकी बैठक है, नए संसद सदस्यों का एनडीए की बैठक है। तो जो विचारोपरांत जो मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय किया है, उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। और हम चाहेंगे कि जनता ने जिसको मैंडेट दिया है उस मैंडेट पर कायम रहे, और आगे जो संकल्प पत्र पर, चुनाव घोषणा पत्र पर जो दर्शाए गए हैं, उस पर चलने का काम करेंगे। सहयोगियों के विचारोपरांत जो सही कदम होंगे उसमें उठाने में कोई विलम्ब न करने का काम करें, यह मेरी अपनी राय है। चूँकि आप जेडीयू से सांसद भी हैं, इसलिए ये सवाल है कि जेडीयू लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है, और अब जब आपके पास मैंडेट है, आप इतने सांसद लेकर आए हैं बिहार से, तो क्या आप चाहेंगे कि इस बार तो कम से कम मिल जाए, कि इसकी भरसक कोशिश रहे? ये तो पहले से मांगी जा रही है, लेकिन अब नए संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री से बात करके अपनी बात रखेंगे, और उस पर प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की मांगों पर ध्यान देंगे। जेडीयू से नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि यूसीसी और अग्निवीर ये इससे नुकसान हुआ है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम न उनकी इच्छा को जाने हैं और नहीं देखा है, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, तो निश्चित रूप से जिन बिंदुओं पर उनका ध्यान गया है तो वो भी विचारणीय विषय होगा, उस पर भी विचार कर रहेंगे। लेकिन ये तो जब बैठक होगी और बैठक के बाद ये अपने पूर्वीय नेता, शीर्ष नेता इस पर विचार करने के लिए तैयार होंगे, तो निश्चित रूप से इस पर विचार होगा और उसमें संशोधन होगा। होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक नैरेटिव सेट किया गया, ये मेरा सवाल बाकी जो सांसद जीत कर आए हैं उनसे भी था और आपसे भी है, चूँकि आप राज्यसभा सांसद हैं। एक नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में इसका फ़ायदा भी हुआ कि संविधान खतरे में है, और इसका फ़ायदा विपक्ष को हुआ। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर लाई, या बाकी राज्यों में भी फ़ायदा हुआ है, बिहार में इतना फ़ायदा नहीं हुआ। क्या आप इसके पीछे वजह मानते हैं कि नीतीश कुमार का साथ होना बीजेपी के, ये कहीं बहुत हद तक जो उनकी छवि है वो बचा ले गया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में ये गरीब लोगों के बीच में, मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में ये प्रचारित और प्रसारित हो गया कि ये संविधान को बदलेंगे, और इसको लोग गहन रूप में, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन संविधान बदलना बड़ा मुश्किल है। जो आरक्षण का है
वो हिंदुस्तान की जनता इसको होने नहीं देती। अगर ये किसी के मन में भ्रम पैदा हो गया या प्रसारित किया गया, ये दुष्प्रचार के कारण कुछ हमको घटनाएं घट गई, मैंने उसका दुष्परिणाम हमको मिला, मैंने एनडीए गठबंधन को। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते यह काम कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी कोई नहीं, ये नहीं होने देता, और वही कारण है कि हम लोग बच गए। कल बैठक होगी जेडीयू की और तमाम विषयों पर चर्चा भी होगी, जाहिर सी बात है। और एक सवाल है, मतलब सबसे पहले तो इसी में आप बताएं कि चर्चा किन विषयों पर होगी। अब तो नेता का चुनाव होगा, समर्थन होगा, और लोग राष्ट्रपति को जाएंगे कि मेरे नेता हुए, एनडीए के नेता होंगे, और राष्ट्रपति अपना निर्णय करेंगे कि हम कब आमंत्रण दें और कब उठ कर आवें। एक ज़रूरी सवाल, नीतीश जी ने कहा कि समर्थन दे दिया है बीजेपी को और कहा कि हम साथ रहेंगे। जेडीयू की तरफ से ये बयान भी आया जिसमें कहा गया कि हमें ये जो मैंडेट मिला है 12 सांसद, ये इसलिए मिला क्योंकि हम बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि नीतीश जी बदलते रहे हैं, उन्होंने कई बार पाला बदला है, और तब जब बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि हमारे लिए द्वार, नीतीश जी के लिए द्वार बंद है, और उसके बाद बीजेपी ने साथ ले लिया नीतीश जी को। तो नीतीश कुमार की जो छवि इस चुनाव में उभर कर आई है कि दोनों तरफ उनके बिना काम नहीं चल सकता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अब उस तरफ नहीं जाने वाले। मैं सिर्फ आपकी बात पर भरोसा करूँ। हाँ, मैं सिर्फ आपसे सादरपूर्वक ये जोरदार ढंग से कहना चाहता हूँ कि जनता दल यू के एक साधारण सदस्य होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ये काम करने वाले नहीं। लोग कहते हैं, कहने के लिए तो किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन मेरी समस्या अब यह काम नहीं होने वाला। क्या कारण है कि आप ऐसा कह रहे हैं? कारण हो गया कि लोगों के बीच में भ्रम पैदा जो हो गया, उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब जब तक हम रहेंगे, जब तक जिंदा हैं, हम इसी एनडीए के साथ रहेंगे, ये घोषणा। आपको वो तस्वीर याद है? एक सवाल है, वो तस्वीर याद है जिसमें पीएम मोदी के साथ रोड शो कर रहे थे नीतीश कुमार, जिसमें उनके हाथ में कमल था, और लोगों ने खूब उस तस्वीर के बारे में उनकी आलोचना की कि नीतीश जी बिल्कुल मुरझाए हुए और जो डिफीट मोड में होते हैं, कि मतलब अब राजनीतिक पारी उनकी लगभग ओवर है, इस तरीके की बातें भी उठी। हमने इस दृश्य को नहीं देखा है, और न सुना भी नहीं है, न देखा है, न सुना है, और न पढ़ा है। मंत्रिमंडल को लेकर तो कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, उस शीर्ष नेताओं का निर्णय होगा जो है। हम तो साधारण आदमी हैं, हमको क्या जो निर्णय करेंगे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, वो उसको पालन करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या पता अचानक से कॉल आ जाए तो उसके बाद उस पर हम विचार करेंगे। विचार क्या करना है? मंत्री बनना तो चाहेंगे आप? अभी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रामनाथ जी अपने घर पर हैं और फिलहाल पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से चर्चाएं सबसे ज़्यादा है कि जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी उनमें से एक, यानी रेस में आगे कोई व्यक्ति है तो उसमें रामनाथ ठाकुर का नाम ज़रूर है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल पर कुछ भी बात करना जल्दीबाजी है, क्योंकि सबसे पहले बैठक होगी, बैठक में आगे के एजेंडे क्या होंगे इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जेडीयू सबसे ऐसे कह लीजिए कि अगर बिहार में कोई सबसे सशक्त पार्टी बनकर आगे
उभरी है तो वो जिस जेडीयू को पहले आलोचना की जा रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने वाली है, क्या बीजेपी के छाये में रहकर ही राजनीति आगे की जाएगी, तमाम तरह के सवालों पर विराम लगाते हुए 12 सांसद इस बार जेडीयू के बनकर आए हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है ये देखना होगा। अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।